बहुत टाइम से एक ऐड आ रही है कि कैलकुलेट किया क्या, कैलकुलेट किया क्या। आपने प्राइस और गाड़ी की रनिंग के हिसाब से कैलकुलेट किया क्या? आपने कैलकुलेट किया क्या? हाँ, ये वाली ऐड। तो ये ऐड देख देख के मेरा दिमाग बिल्कुल पूरी तरह सड़ गया है कि हाँ कैलकुलेट किया क्या, कैलकुलेट किया क्या। तो मैंने सोचा चलो आज कैलकुलेट कर ही लेते हैं कि इलेक्ट्रिक कार और पेट्रोल कार में से कौन सी बेहतर रहती है और इलेक्ट्रिक और पेट्रोल कार में से कौन सी कार खरीदना आपके लिए फायदेमंद होता है। तो इस वीडियो को पूरी एंड देखना। तो इस वीडियो में पूरा कैलकुलेशन करेंगे कि लोन वगैरह भी हो सकता है, मैं इसमें कैलकुलेट करूँ, मगर बाकी सब चीज़ में कैलकुलेट करूँगा। जो पॉलिसी बाजार का ऐड चल रहा है ना, कैलकुलेट किया क्या, कैलकुलेट किया क्या, तो इसमें आज कैलकुलेट ही करते हैं फाइनली। तो अगर तुम लोग भी कार खरीदने सोच रहे हो तो इलेक्ट्रिक कार और पेट्रोल कार में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो तो पता होना चाहिए। और इन दोनों में से कौन सी कार खरीदने में तुम्हें फायदा होगा, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे जैसे दुनिया तरक्की की ओर बढ़ रही है तो वैसे वैसे पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो बढ़ते पोल्यूशन चलते ही इंडिया और बाकी देशों में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की काफ़ी डिमांड बढ़ रही है और आगे ये काफ़ी बढ़ेगी, ये लोगों को मानना है। तो ऐसे में कुछ लोगों को झुकाव कुछ ज़्यादा ही इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हो रहा है। वैसे तो इलेक्ट्रिक कार की कीमत पेट्रोल कार से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक कार पे खर्चा 5 साल तक के लिए देखें तो ये पेट्रोल और डीजल से काफ़ी कम पड़ती है, मतलब काफ़ी सस्ती पड़ती है। मतलब इलेक्ट्रिक कार को खरीदते बस महंगी पड़ती है, मगर जब लॉन्ग रन में मतलब 5 साल के इंटरवल पे तुम्हें पेट्रोल और डीजल से कम खर्चा खाती है तुमसे। तो जैसे कि नॉर्मली सबको पता है कि पेट्रोल कार की जो कीमत है वो 3 लाख से स्टार्ट होती है और इलेक्ट्रिक कार की कीमत 10 लाख से, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार को मैन्युफैक्चर करने में काफ़ी चीज़ें अलग लगती हैं और काफ़ी कॉस्ट लग जाती है। तो इसके चलते ही इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए सरकार काफ़ी सब्सिडी दे रही है, काफ़ी डिस्काउंट दे रही है, काफ़ी फलाना ढिमकाना दे रही है। तो इस वीडियो में ना तो मैं पेट्रोल कार की प्राइस के बारे में बात करूँ, ना ही मैं इलेक्ट्रिक कार की प्राइस के बारे में बात करूँ। मैं सिर्फ बात करूँगा कि इनको यूज़ करने में कितना और कैसे खर्चा आता है, इनमें डिफरेंस क्या है और कौन सा लॉन्ग रन में तुम्हें फ़ायदा देगा। तो चलो मान लेते हैं कि तुम इलेक्ट्रिक कार और पेट्रोल कार 5 साल के लिए लगातार यूज़ कर रहे हो, तो दोनों में तुम्हें कितना खर्चा आएगा वो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो चलो मान लेते हैं पेट्रोल की कीमत 82 रुपये लीटर है, जो कि है नहीं दिल्ली में फिलहाल इस समय सितंबर 2020 में वो 84 रुपये है। फिर भी मैं 2 रुपये कम लेके चल रहा हूँ ताकि मन को संतुष्टि रहा, कम पैसा खर्चा हो हमारा। तो पेट्रोल की कीमत तो होगी 82 रुपये लीटर, कार की कीमत मान लेते हैं 8 लाख रुपये, ठीक है। तो जो ड्यूरेशन है 5 साल का उसको लेके चलते हैं और मैं अवेल लगाऊँ जो हमने पेट्रोल कार ली है एग्जाम्पल के लिए, वो हमें माइलेज दे रही है 15-16 ऐसे माइलेज दे रही है पर लीटर। और मैं ये भी मान लेता हूँ कि 5 साल में हमने 90,000 किलोमीटर चलाए हैं, तो 5 साल में जो पेट्रोल की गाड़ी है जो हमने एज्यूम किया है एग्जाम्पल के लिए, उसने 5,625 लीटर पेट्रोल पी लिया है, पूरी तरह पी लिया है। तो कैलकुलेट करते हैं कि 5 साल में इस पेट्रोल की कीमत कितनी होगी। तो 5 तो होगी लगभग 4,61,000 रुपये। 5 साल में तुमने पेट्रोल पे इतना खर्चा कर दिया और 5 साल में तुम इसकी मेंटेनेंस सर्विसिंग फलाने ढिमकाने वो भी कराओगे, तो मान लेते हैं 1 लाख रुपये, ठीक है। तो इसकी जो टोटल कॉस्ट है, टोटल पेट्रोल की कीमत, सर्विसिंग में खर्चा, कार की कीमत और 5 साल में तुमने कितना खर्चा किया वो तुमने लगभग 13 लाख रुपए के आसपास खर्चा किया है वो पेट्रोल कार पे, सब कुछ मिला मिलू के। मतलब 8 लाख की तुमने पहले कार खरीदी, 4 लाख का पेट्रोल फूका 5 साल में, 1 लाख का मेंटेनेंस लगाया उस पर, तब जाके तुमने 13 लाख 5 साल में फूके एक गाड़ी पे। तो बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक कार की। तो इसमें भी हम मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक कार है जो तुम चला रहे हो 5 साल के लिए, जैसे हमने पेट्रोल कार में माना था ना। तो चलो जो पेट्रोल कार में हमने मॉडल लिया था XYZ, उसी मॉडल का हमने वेरिएंट ले लिया यहाँ पे इलेक्ट्रिक वेरिएंट। उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं 5 साल के लिए तुम्हारा कितना खर्चा आएगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं जो हमें बिजली पड़ती है पर यूनिट वो 6 रुपये पड़ती है, और हम इसे 5 साल के लिए कैलकुलेट करें, ये ध्यान रखना। और कार की कीमत है 12 लाख रुपये और कार की माइलेज 200 किलोमीटर पर चार्ज, मतलब फुल्ली चार्ज करने पे, एक बार फुल चार्ज करने पे 200 किलोमीटर जाएगी। तो इसमें भी उतने ही किलोमीटर लेंगे जितने हमने पेट्रोल कार में एक एवरेज किलोमीटर लेते हैं, मतलब 90,000 किलोमीटर। तो इसमें भी मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक कार ने भी 5 साल में 90,000 किलोमीटर किए हैं। तो यहाँ पे मैं अंदाजा लेके चल रहा हूँ कि हमने इलेक्ट्रिक कार को 5 साल में 450 बार के आसपास चार्ज किया होगा, मतलब फुल्ली चार्ज। और एक बार कार को फुल्ली चार्ज करने की जो खपत है बिजली की, मतलब जो कंजप्शन है इस बिजली की, वो है 15 यूनिट है एक बार फुल्ली चार्ज करने की। तो इस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं हम। तो 5 साल में जितनी भी हमने बिजली कंज्यूम की है गाड़ी को चार्ज करने के लिए, फुल्ली चार्ज करने के लिए, वो है, तो हमने 450 बार चार्ज किया है और 15 यूनिट लेता है एक बार चार्ज करने पे, तो टोटल हो गए 6,750 यूनिट। तो 5 साल के लिए जो हमने चार्ज किया गाड़ी को, उसकी कीमत तो निकालनी पड़ेगी, कितनी यूनिट खाई है, उस पर हमने कितना पैसा खर्चा किया है। तो जो हमारी टोटल यूनिट थी 6,750 और जो रेट था उसको इंटू करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, क्योंकि हमारे रेट यूनिट का था 6 रुपये। 6,750 इंटू 6 कितना हो गया? हाँ, 40,000 रुपये। तो तुमने 5 साल में इलेक्ट्रिक कार पर उसको चार्ज करने के लिए, सिर्फ पिलाने के लिए, चलाने के लिए सिर्फ 40,000 रुपये खर्च किए। वहीं पेट्रोल कार को तुमने 5 साल के लिए चलाने के लिए 4,61,000 रुपये दिए थे। तो हमने गाड़ी की कीमत देख ली, बिजली की कीमत देख ली, तो उसको चलाने में कितना यूनिट कंज्यूम हो रहा है, उसकी कीमत क्या निकलेगी। तो यही मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक कार को हमने 5 साल घसीटा है, रगड़ा है, पूरी गंदी तरह चलाया है, तो उसमें मेंटेनेंस भी कुछ लगेगी।
तो उस पर हमने चलो मान लिया पेट्रोल कार से डबल खर्चा कर दिया हमने, मतलब 2 लाख रुपये खर्चा कर दिया। इन 5 सालों में सब खर्चा मिलाने मिलूने के बाद, कार की कीमत जोड़ने के बाद जो तुम खर्चा करोगे वो है 12 लाख प्लस 40,000 प्लस 2 लाख, मतलब 14,40,000। तो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार की बात खत्म नहीं हो रही, यहाँ पे अभी चालू है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार पे गवर्नमेंट छूट भी दे रही है, सब्सिडी भी दे रही कुछ, जो पेट्रोल कार पे नहीं देती है। तो पेट्रोल कार की कीमत इतनी है 13 लाख समथिंग, और इलेक्ट्रिक कार की कीमत अभी रिड्यूस होगी क्योंकि सब्सिडीज मिलने वाली है। और मैं बता रहा हूँ सब्सिडीज क्या है। तो जो कि हमने कार मॉडल लिया है इलेक्ट्रिक वेरिएंट का, वो हम कैश लेकर लेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, छापा पड़ जाएगा इनकम टैक्स का। तो हमने लोन लेके खरीदा है, मतलब फाइनेंस करा लिया, कहीं ना कहीं से हो जाएगा फाइनेंस, टेंशन मत लो। तो अब तुमने लोन लिया गाड़ी के लिए, मतलब फाइनेंस कराया, तो उस पर तुम्हें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो चलो मान लेते हैं तुमने पहले साल में 50,000 का इंटरेस्ट पे किया है, तो अब तुम्हें इस पे इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स छूट मिलेगी, अगर तुम ये ऐड करवा दोगे अपने ITR में तो तुम्हें इनकम टैक्स से भी छूट मिलेगी। और वहीं अगर जो तुम्हारे इंटरेस्ट की जो अमाउंट है 1 साल में 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा है, तो तुम्हें इनकम टैक्स पे 1.5 लाख रुपये बच सकते हैं। और तुम्हारा जो टोटल लोन का अमाउंट है उस पर तुम 2.5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स बचा सकते हो, अगर तुम इलेक्ट्रिक कार लेते हो तो। देख रहे हो फायदा कितना हो रहा है इलेक्ट्रिक कार में, पेट्रोल कार लेने का कोई फायदा हो नहीं रहा। तो चलो मान लेते हैं तुमने जो ये इलेक्ट्रिक कार खरीदी है, इस पर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है 1.5 लाख रुपये। एक रैंडम अमाउंट है, पर्टिकुलर अमाउंट नहीं है, गवर्नमेंट परसेंट देती है कार की वैल्यू पे। मैं 1.5 लाख लेके चल रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं पेट्रोल और इलेक्ट्रिक के बीच में। तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, अपने पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ मैं, अगर नहीं देखी तो वो सारी वीडियो जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो। तो 14 लाख की गाड़ी पे जो गवर्नमेंट है, 14 लाख की इलेक्ट्रिक गाड़ी पे गवर्नमेंट 1 लाख की छूट दे रही है, इसके अराउंड ही दे रही है। और लोन के ब्याज पे जो तुम्हारा इनकम टैक्स बचेगा इस पूरे पीरियड में वो है 2.5 लाख रुपये। तो तुम्हारे जो टोटल तुम्हारे पैसे बच रहे हैं सब्सिडी के साथ वो है 1.5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2.5 लाख। तो दोबारा से कैलकुलेट करते हैं कि तुम्हें इलेक्ट्रिक कार खरीदने पे कितना पैसा तुम्हारा बचेगा, मतलब कितनी छूट मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो कार खरीदने के लिए जो हमने सारी कैलकुलेशन की है, मतलब 1.5 लाख की तुम्हारी सब्सिडी होगी, 1 लाख का तुम्हारा जो कार खरीदने के लिए जो छूट मिलती है वो, और 2.5 लाख रुपये जो तुम्हारे इनकम टैक्स में बचेंगे वो। तो टोटल तुम्हारे 5 लाख रुपये बचेंगे इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए, जो कि 14 लाख की जिसकी कीमत है। तो अब दोनों का हम कंपेयर करें 5 साल की ड्यूरेशन को देखते हुए, उसकी जो कॉस्ट है, उस पर जो खर्चा हो रहा है, उसका जो एक मेंटेनेंस कॉस्ट है, उस पर डिस्काउंट है, सब देखने के बाद तो हमने जो पेट्रोल की कीमत हमें मिली थी 13,61,000 रुपये, तो वो तुमने लगभग 13 लाख रुपये के आसपास खर्चा किया है वो पेट्रोल कार पे। सब वो तो उतनी की उतनी रही, क्योंकि उस पर कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ ऑफर नहीं, कुछ तुम्हारा कुछ पैसा बच ही नहीं रहा, उल्टा तुम्हारी जेब से जा ही रहा है, हर साल जा रहा है, हर साल जा ही रहा है। और अब इलेक्ट्रिक कार की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक कार तुमने खरीदी थी 14 लाख में, इस पर तुम्हें लगभग 5 लाख रुपये बच जाएंगे। अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिस कर दिए तो भैया वापस जाओ, एक एक डिटेल देखो कि 5 लाख रुपये कैसे बच रहे हैं। तो 14 लाख की गाड़ी पे 5 लाख रुपये बचेंगे, मतलब तुम्हारी गाड़ी 9 लाख के आसपास पड़ी। तो इस कैलकुलेशन को करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मगर जब सी पॉलिसी पे जाकर ये ऐड आया ना, कैलकुलेट किया क्या सो आपने कैलकुलेट किया क्या? मैंने चलो आज कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो अब इस कैलकुलेशन के हिसाब से तुम्हें पता चल गया होगा कि कौन सी कार तुम्हारी किफ़ायत होती है खरीदते वक्त नहीं, आफ्टर ड्यूरेशन 5 ईयर्स, मतलब 5 साल के बाद तुम्हें कौन सी ज़्यादा किफ़ायत देगी और कौन सी तुम्हारे ज़्यादा पैसा बचाएगी और किस पे ज़्यादा छूट मिलती है खरीदते वक्त। बाकी तो तुम लोग समझदार हो ही, तुम्हें समझाने की जरूरत तो है नहीं मेरे को कि तुम्हें कौन सा खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए। बाकी इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ कैलकुलेट करने का मन था, कैलकुलेट हो गया हो और तुम्हें समझ में आ गया होगा मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।